वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको राज्य सचिवालय से दिखा रहे हैं क्योंकि आज ठीक 3 बजे से कैबिनेट बैठक भी शुरू होनी है और उससे पहले आउटसोर्स कर्मियों के लिए आज का ये बड़ा दिन रहने वाला है क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी आज रखी गई है। आउटसोर्स मसले को लेकर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। हालांकि देखिए, इससे पहले 23 सितंबर की बात करें तो भी यहाँ पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक रखी गई थी। उसमें कुछ एक बिंदुओं को लेकर यहाँ चर्चा हुई थी, कैसे निजी कंपनियों को इस व्यवस्था से बाहर करना है, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ चर्चा हुई है। कुछ एक बिंदुओं पर यहाँ पर गौर फरमाया गया है, जिस तरह से जॉब सिक्योरिटी इन्हें किस प्रकार से देनी है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रखना है। लेकिन अभी 2 विभागों से इसमें आउटसोर्स कर्मियों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी और आज इन दोनों विभागों की ओर से कैबिनेट सब कमेटी को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है। उसके बाद हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक जो कि ठीक 3 बजे से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू होनी है, उसमें इस रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है और उसके बाद इनकी पॉलिसी को लेकर मंजूरी मिल सकती है। काफी ज्यादा इंतजार में आज ये आउटसोर्स कर्मी बैठे हुए हैं क्योंकि 35,000 के करीब इनकी संख्या है। जगह जगह इन्हें निष्कासन का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, वेतन इन्हें समय से नहीं मिल रही है। इन तमाम मसलों को लेकर ये काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं और आज इसीलिए इनके लिए ये बैठक यहाँ पर रखी गई है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है और इसमें हम आपको एक अपडेट और देना चाहेंगे क्योंकि ये बात स्वयं ही यहाँ पर महेंद्र सिंह की ओर से कही गई थी कि ये जो इस माह की अंतिम कैबिनेट बैठक होनी है, यानी कि जो आज हो रही है, फिलहाल इसमें ही इसे पेश किया जाएगा। अंतिम भी इस कैबिनेट बैठक को हम मान सकते हैं क्योंकि इसके बाद अब यहाँ पर चुनाव आयोग पर ही निर्भर करता है कि अगली कैबिनेट यहाँ पर होती है या फिर नहीं होती है, या फिर कुछ एक श्रेणियां जिनके मसले यहाँ पर काफी ज्यादा पेंडिंग रह रहे हैं और आवश्यकता है कि उन मसलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, तो एक दबाव अब जरूर उनकी ओर से सरकार पर बनाया जा सकता है एक और कैबिनेट बैठक करवाने के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त ये वाली कैबिनेट बैठक अंतिम ही मानी जा रही है क्योंकि अब जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम यहाँ पर पहुंची थी, तमाम चीजों को लेकर यहाँ चर्चा हो चुकी है। राज्य चुनाव आयोग को भी कई तरह के निर्देश दिए जा चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को भी चुनावों से संबंधित निर्देश दे दिए गए हैं। इसलिए आज की ये कैबिनेट बैठक काफी ज्यादा अहम रहने वाली है और उससे पहले जो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होनी है, निगाहें इस पर भी कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर बनी हुई है। तो चलिए, ये तो आउटसोर्स को लेकर हम आपके लिए कुछ एक मसले लेकर आए थे। अगली बात अब कैबिनेट बैठक को लेकर कर लेते हैं कि किन किन मसलों को लेकर आज यहाँ पर चर्चा संभावित है। सबसे पहले इसमें बात करना चाहेंगे फायर ब्रिगेड कर्मियों को से जुड़ी, क्योंकि ये पिछले काफी दिन से वर्क टू रूल स्ट्राइक पर काम कर रहे हैं, केवल 8 घंटे तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर इन्हें अभी भी संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाता है तो साफ तौर से इनकी ओर से ये चेतावनी दे दी गई है कि सामूहिक मास लीव पर ये जाने वाले हैं। अब अगर सामूहिक मास लीव पर ये जाते हैं, कहीं पर भी अग्निकांड या आगजनी की घटना सामने आती है तो सरकार ही नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेगी। तो इनका मसला आज कैबिनेट में लाया जा सकता है, इसे लेकर यहाँ चर्चा हो सकती है। 2012 से संशोधित वेतनमान का जो इन्हें लाभ नहीं मिला है, संभव है कि अब यहाँ पर मिल सकता है। अगली बात करना चाहेंगे ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट से जुड़ी। ये लेफ्ट आउट ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट्स हैं, फिलहाल अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर चुके हैं और रेगुलर होने को लेकर यहाँ पर इंतजार में बने हुए हैं। इनका मसला भी आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वेतन आयोग से संबंधित जितने भी बड़े मसले यहाँ पर रह जाते हैं, फिर चाहे हम बात करें उन कर्मचारियों से जुड़ी 3 जनवरी 2022 तक जो इन पोजीशन आ गए थे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर थे, अभी तक इनके लिए राइडर से संबंधित नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाई है, तो ये इंतजार में बैठे हुए हैं। इस नोटिफिकेशन पर भी आज चर्चा हो सकती है। अगली बात करना चाहेंगे उन अधिकारियों से जुड़ी जो कि HAS अधिकारी हैं लेकिन अभी SDM रैंक पर हैं। इन्हें PSO देने के लिए और फ्री रेंट एकोमोडेशन देने के लिए भी यहाँ पर आज चर्चा हो सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री ने हाल ही में ये बड़ी अनाउंसमेंट इन्हें लेकर यहाँ पर की थी। अगली बात करना चाहेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो टीचर्स हैं और एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के टीचर्स को नया वेतन आयोग अभी तक क्योंकि नहीं मिल पाया है, ये भी काफी ज्यादा इंतजार में बने हुए हैं। वेतन आयोग से संबंधित जो मसले हैं उनके लिए कोशिश आज की जाएगी कि निपटा दिया जाए क्योंकि मुख्यमंत्री ने हाल ही में ये ऐलान किया था। साथ ही साथ यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ये निर्देश भी जारी किए थे कि कर्मचारियों से जुड़े मसले अब यहाँ पर निपटा दिए जाएंगे। 4-9-14 की एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम का मामला अभी भी यहाँ पर पेंडिंग रह रहा है, निरंतर इसका लाभ यहां बहाल किया जाए, ये मांग हो रही है। इसी वजह से राज्य सरकार ने पंजाब सरकार को चिट्ठी भेज दी है कि पंजाब सरकार अपने यहां कब इस स्कीम का लाभ कर्मचारियों को देने जा रही है, क्योंकि हिमाचल सरकार पंजाब सरकार के पैटर्न को फॉलो करती है कर्मचारियों के मामले में, तो जब वहां पर ये लाभ दिया जाएगा उसके बाद ही ये लाभ यहां पर मिलेगा। तमाम इन मसलों को लेकर आज बड़ी चर्चा होने वाली है। NHM को लेकर भी आपको यहाँ जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि फिलहाल इनकी पॉलिसी भी लटकी हुई है।
देखिए ये ड्राफ्ट कब का यहाँ सरकार को सबमिट कर दिया गया है और सर्व शिक्षा अभियान के तर्ज पर इनके लिए ये पॉलिसी बनाई जा रही है। 1700 के करीब कर्मचारियों को इससे फायदा मिलने वाला है। हालांकि सहमति इनकी अब बन चुकी है कि 8 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर रहेंगे, उसके बाद ये फिर रेगुलर होंगे। लेकिन अब हो सकता है कि इस ड्राफ्ट को लेकर भी यहाँ पर मंजूरी मिल जाए, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंतजार में बने हुए हैं। 4 लेन प्रभावितों को लेकर भी आज कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने वाली है। ये जो कैबिनेट सब कमेटियों की बैठक होनी है, फिर चाहे आउटसोर्स को लेकर हम जिक्र करें या फिर दूसरी बात हम 4 लेन प्रभावितों की करें, ये बैठक आज ही होनी है। लेकिन 3 बजे जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, फिलहाल इसमें कितने ये एजेंडाज लाए जाते हैं और कितने राहत भरे फैसले आज सुनाए जाते हैं, ये बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। जैसा कि एक चीज हम बार बार दोहरा रहे हैं कि हो सकता है वर्तमान सरकार की ये आखिरी कैबिनेट बैठक भी हो, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने अब दस्तक दे दी है और विधानसभा चुनावों को लेकर यहाँ पर व्यवस्था करना शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अगर आपको जानकारी दें तो आज वो चमियाना में गए हैं, जो वहां पर आईजीएमसी का स्पेशलिटी ब्लॉक तैयार हुआ है उसका उद्घाटन करने के लिए। दूसरी बात करना चाहेंगे ढली टनल की, क्योंकि वहां पर डबल लेन टनल का निर्माण भी पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन भी उनकी ओर से किया जाएगा। तब तक यहाँ पर जो तीनों मंत्री कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं वो इन बैठकों का दौर यहाँ पूरा करने वाले हैं। आउटसोर्स को लेकर बड़ा फैसला आज निकलकर सामने आ सकता है और एक ये हम आखिरी मौका भी आउटसोर्स के लिए कहना चाहेंगे। 35,000 के करीब कर्मचारी हैं जिनके लिए ये तय हो चुका है कि जॉब सिक्योरिटी इन्हें दी जाएगी। दूसरी बात इनके लिए ये तय हो चुकी है कि निजी कंपनियों की व्यवस्था से बाहर अब इन्हें निकाला जाएगा, लेकिन कैसे निकाला जाएगा, किस तरह का फॉर्मूला इनके लिए यूज किया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने वाली रहेंगी। तो ये कुछ एक एजेंडाज आज के रहने वाले हैं जिससे जुड़ी हम आपके लिए जानकारी लेकर आए थे। अब एक और यहाँ पर चर्चा काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई है। अभी पिछले कल ही जिस तरह की नोटिफिकेशन जारी हुई है, दरअसल ये जो राइडर के मसले पर यहाँ अधिसूचना जारी हुई थी, हायर ग्रेड पे का लाभ देने के लिए 2 मकसदों से की गई थी। एक तो इसलिए कि राइडर में जो कर्मचारी फंसे हैं उन्हें हायर ग्रेड पे का लाभ मिल सके, और दूसरी बात ये थी कि जो जेओए आईटी है क्लर्क के बराबर उन्हें वेतन मिल सके। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जेओए आईटी के लिए जो भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है, लेवल 10 में अब उन्हें फिक्स कर दिया गया है। तो अभी जो है 38,100 के करीब उन्हें ये वेतन मिलने वाला है 5 साल की नियमित सेवाएं देने के बाद। क्लर्क से ज्यादा अब उन्हें वेतन मिलने वाला है। इस वजह से सचिवालय में जो क्लर्क की श्रेणी है वो काफी ज्यादा नाराज चल रही है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से भी आज ये मिलने वाली थी। विरोध इनकी ओर से ये किया जा रहा है तो कि कहा तो जेओआईटी को इनके बराबर लाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जेओआईटी का ग्रेड पे इनसे भी ऊपर जा पहुंचा है। तो तमाम ये चीजें हैं, इस तरह की विसंगतियां यहाँ पर सामने आ रही है। हाल ही में हमने आपको लाइव दिखाया था, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पास 40 के करीब विसंगतियां आई थी। ये ज्ञापन वहां पर सौंपे गए थे कि ये जो हायर ग्रेड पे का लाभ मिला है सही से नहीं हुआ है, पे फिक्सेशन इसमें ढंग से नहीं हुई है, तो कुछ एक तो इससे पूरी तरह से ही वंचित रह गए हैं। इन तमाम चीजों को लेकर भी आज यहाँ पर चर्चा हो सकती है। लेकिन 3 बड़े फैसले जो आज निकलकर सामने आ सकते हैं, ये जानकारी हम आपको दे ही चुके हैं। इसमें बात आउटसोर्स कर्मियों को लेकर है, एनएचएम पॉलिसी ड्राफ्ट को लेकर है, लेफ्ट आउट ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट्स को लेकर है और उन श्रेणियों को लेकर है जिन्हें अभी तक नए वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये इनसे संबंधित फैसले फिलहाल आज यहाँ पर निकलकर सामने आ सकते हैं। ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अब देखना होगा कि किस तरह की चर्चा अभी यहाँ पर होती है। विधानसभा चुनाव से पहले इन कर्मचारियों की श्रेणियों को खुश कर पाती है सरकार या फिर नहीं कर पाती है, क्योंकि आखिरी कैबिनेट आज की हो सकती है। हालांकि इसके बाद अभी निर्भर करता है, जैसा कि बार बार हम दोहरा रहे हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पर कि अभी किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रहती है विधानसभा चुनावों को लेकर। लेकिन कुछ एक मसले ऐसे हैं जिन्हें निपटाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके अतिरिक्त जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं वो भी आज यहाँ सचिवालय पहुंचे हुए हैं, इसी विशेष मकसद से कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो सके। दरअसल पहले तो ये मांग कर रहे थे कि पंचायती राज विभाग में इन्हें मर्ज कर दिया जाए, लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने ये मांग न सुनते हुए ये ऐलान कर दिया था कि 6ठा वेतन आयोग इन्हें प्रदान किया जाएगा। इनके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है 23 सितंबर की, लेकिन उसमें ये क्लैरिटी नहीं की गई है कि इन्हें इस 6ठे वेतन आयोग का लाभ कब से मिलना है। बाकी कर्मचारियों की तर्ज पर क्या पिछला एरियर इन्हें मिलेगा, क्या जनवरी से ही ये लाभ मिलेगा, तो इसे लेकर ये काफी ज्यादा परेशानी में आ गए हैं। आज मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं, क्योंकि पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि मात्र इन्हें 6ठा वेतन आयोग प्रदान करने के लिए कहा गया था। एरियर को लेकर फिलहाल अभी यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तमाम ये श्रेणियां आज यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। आउटसोर्स पॉलिसी की बात करें तो अभी तक फिलहाल ड्राफ्ट को लेकर ही यहाँ पर चर्चा चल रही है, लेकिन विरोध करने वाले बेरोजगार शिक्षक युवा पहले ही सड़कों पर पहुंच चुके हैं। उनकी
ओर से ये कहा जा रहा है कि ये बैकडोर एंट्री है। कैसे इनके लिए स्थायी नीति बनाई जा सकती है? किसी आरएनपी रूल के तहत इनकी भर्तियां नहीं हुई हैं, आर्टिकल 309 में ये नहीं आते हैं, ये एक तरह की संवैधानिक भर्ती नहीं है। अगर इनके लिए कोई भी पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाती है, जॉब सिक्योरिटी इन्हें मिलती है, तो फिर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अक्सर यहाँ पर ऐसा ही देखने में आया है, जब भी किसी श्रेणी के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो यहाँ पर दूसरी श्रेणियां, दूसरे वर्ग सामने आ जाते हैं जो कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। और इसी संदर्भ में यहाँ पर फिर देखने में यह आता है कि 3 से 4 साल का समय नष्ट हो जाता है। फिलहाल आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर कुछ एक युवाओं की ओर से पहले ही चेतावनी दे दी गई है। आज ओल्ड बस स्टैंड से इन्होंने आक्रोश रैली निकालना शुरू कर दिया है। तो तमाम ये मसले हैं, कैबिनेट से जुड़े एजेंडास को लेकर हम आपके साथ चर्चा कर ही चुके हैं। किन किन मसलों को लेकर आज यहाँ पर बड़ा फैसला संभावित है, दूसरी बात हम है फिलहाल यहाँ पर 2 बिंदुओं पर जरूर गौर फरमाया जाएगा। चलिए, एक बात तो ये मिलनी है और दूसरी बात ये कि निजी कंपनियों से बाहर अब इन्हें निकाला जाएगा ताकि विभाग के दायरे में डायरेक्टली ये आ सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल अभी ये उठ रहा है कि क्या कोई आरएनपी रूल्स इनके लिए अब यहाँ पर बनाए जाएंगे, किस तरह से इन्हें यहाँ पर रेगुलर किया जाएगा। और अगर इन्हें यहाँ पर रेगुलर कर दिया जाता है तो कमीशन के आधार पर जो युवा आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो फिर कहाँ पर जाएंगे। तो इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर रास्ता क्या निकाला जाता है, ये आज देखने वाली बात रहेगी।